राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? तो मैं अभी अपने ससुराल में हूँ, मिथिलांचल में। तो यहाँ जो रिश्तेदार सब हैं और अपने दियादनी में या फिर रिश्तेदार पड़ोसी जो भी हैं, सब सब्जियां उगाते हैं। तो जो जान पहचान वाले होते हैं ना, इसी तरह से सब्जियां पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये चौलाई का साग है, पहुंचाया है। तो मैं अभी नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए, क्योंकि मैं नहा धो के ही किचन में खाना बनाती हूँ। तो ये मैंने साड़ी जो कल ऑर्डर करी थी वो मैंने आज पहन ली है। तो खाना बना के मैं आई नीचे तो देखा एक और पार्सल आया हुआ था। तो मैंने इसको रिसीव किया, उसके बाद ओपनिंग कर रही हूँ आप सभी के सामने। तो मैंने अपने लिए क्या, घर के लिए ही यूज़ वाला सामान मंगाया है। ये बॉक्स मंगाया है, ऑर्गेनाइज़र बॉक्स। इसमें आप डेली यूज़ के सामान रख सकते हो, जैसे कि टैल्कम हो गया, फेस वॉश हो गया। और जो हमारे बेड के पीछे ना काफ़ी स्पेस है, इसीलिए ना वहाँ पे मैं कुछ भी उठा के रख देती थी। लेकिन वहाँ पे कई बार ऐसा होता था ना, नीचे गिर के वो टूट भी जाता था, या कांच का कोई सामान है या दवा है बेड के नीचे गिर जाती थी तो मिलती नहीं थी। तो बेड के पीछे जो सामान रखा हुआ उसको सेट करने के लिए ऑर्गेनाइज़र बॉक्स मंगाया है, जो कि ये मुझे ऑफ़र में मिला था। अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर कर दिया। इसके साथ ही मैंने ये साड़ी रखने के लिए हैंगर मंगाया हुआ है, जो कि ये भी मुझे ऑफ़र में मिला था। और ये मुझे 20 पीस मिले थे। तो ये भी काफ़ी अच्छे ऑफ़र में मुझे मिल गया था, जो कि ये भी एक्सपेंसिव होते हैं। ये भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया था इसको भी। अब पूरे घर में छिछा लेदर कर रहे हो। दोनों भाई बहन को सूखा भात पसंद है और दोनों दाने की तरह चुग रहे। हाँ बेटा। अच्छा है। सब नीचे गिराने में लगे हुए हैं दोनों। खा लो। खा लो, ठीक है। अरे रखो दोनों हाथ। वो हाथ खोल ले। और ये बाल क्यों खोली हुई है आरुषि? जल्दी जल्दी खींच। कह रहे हो? एक जलजीरा की तरह चावल चाट रहा है, एक गिलास में चावल डाल के चावल पी रही है। एक से बढ़कर एक है, नरक मचा के रखा हुआ देखना। इसके साथ ही आज 2 साड़ी भी रिसीव हुई थी। देखिए ग्रीन और वाइन कलर की, ये भी कम बजट में साड़ी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल गई। और बगीचे से ये आम आए थे बीज के, जो अच्छी क्वालिटी के और अच्छी नस्ल वाले जो आम है उसको अलग कर रहे हैं। बाकी सारे आम जो हैं उनको अच्छे से मसल के उनको गाय को दे दी जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो मेहनत होती है गाय के लिए भी की जाती है। जो अच्छे आम होते हैं वो खा लिए जाते हैं, नहीं तो जूस बना के पी लिया जाता है। बाकी आम गाय के लिए होता है। तो ये एक बहुत बड़ी टोकरी है, उससे भर के ये आम आया था। माँ जी इसमें अच्छे और मीठे आम को छांट रहे थे। और आरुष देखिए किस तरह से पढ़ने के लिए जिद कर रहा है कि मुझे पढ़ा दो। और जब पढ़ाओ तो अपनी ओर से आगे ही पढ़ेगा। मैं बोलूँगी 1 तो बोलेगा 2, मैं बोलूँगी 3 तो कहेगा 4। इस तरह से आरुष पढ़ाने के लिए जिद करता है और ऐसे हाथ जोड़ के बोलता भी है, मम्मा प्लीज़ मुझे पढ़ा दो ना। तो कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट करता है और मैं इसको पढ़ाती हूँ फिर आगे। 8 9 10 11 12। ये नहीं बोल पा रहा है। अच्छा ये बोलो, A for apple, B for ball, C for cat, D for doll, E for elephant। और आप बाहुबली बनो। इसको पढ़ा रही हूँ तो बीच में गाना बजा रहे हो। होगी पढ़ाई। तो शाम को 6:30 बजे के आसपास मैं आई थी छत पे सोफे का कवर लेने के लिए। तो मैंने देखा ऊपर कि लौकी में कहीं कोई सब्जी आई है कि नहीं।
तो ये 2 फूल निकले थे पहले, अब इसमें देखिए 2 लौकी निकल गई है, लेकिन अब ये ग्रो करेगी कि नहीं। बैंगन भी ऐसे ही फेंका हुआ है, बैंगन उगा हुआ था लेकिन घर में खुद ही बैंगन पापा ने लगा रखा है। हर तीसरे दिन पे इतने-इतने बैंगन आते हैं ना कि ऊपर जो हमने बैंगन लगाया उसकी वैल्यू ही नहीं दी हमने। और ये देखिए एयर फ्रायर में हमने ये समोसे बनाए हैं, वैसे फ्राई करके भी बनाया लेकिन एयर फ्रायर में मैंने बनाया है। और यहाँ पे समोसे बनाने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी शाम के 5 बजे से, लेकिन मैं अपने चैनल का काम ख़त्म करने के बाद मैं आई थी 6:30-7 बजे के आसपास। उसके बाद फिर मैंने मदद करवाई और ये समोसे बनाने की जो प्रक्रिया है रात के 11 बजे तक चलती रही, क्योंकि फैमिली बड़ी है। तो बनाने में, देने में समय इतना निकल गया क्योंकि इसको सिम आँच पे बनाना होता है। तो इसी वजह से ना 11 बज गए थे। सोचे थे नाश्ता बना के खाएंगे, लेकिन नाश्ता क्या, ये तो डिनर ही हो गया। तो जब भी नाश्ता बनाने की हम सोचते हैं ना, इसी तरह से लेट नाइट हो जाता है। मैंने तो अपने एयर फ्रायर में 3 स्लॉट करके ये समोसे फ्राई किए थे। 7 से 8 समोसे एक स्लॉट में बनता था। तो पापा मैं ने तो यही समोसे खाए थे, क्योंकि हमें ना थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, पेट ही दर्द होता है सीधा, और कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर वाले समोसे खाए थे। और आरुष आरुष भाई साहब, उन्होंने तो आइसक्रीम खाई थी। तो आरुषि लेके गई आइसक्रीम बड़े चाव से, लेकिन ये खा नहीं पाई, इसकी मम्मी ने इसको खाने नहीं दिया। मैंने तो फिर मेरे से तो जिद करके ये आइसक्रीम ले ही लिया। मम्मी के पास नहीं ले लेगा भाई जी। ले आओ खोल दूं, ले आओ खोल दूं। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, आइसक्रीम इसमें है, खाओ। यम्मी यम्मी। तो सबने समोसे खाए, इसने आइसक्रीम खाई। तो इस तरह से हमारा दिन आज का निकला। कैसा लगा आप सभी को आज का व्लॉग, मुझे कमेंट में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपनी फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।